Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 15. So the question is, describe the oxidizing action of potassium dichromate and write the ionic equations for its reaction with iodide, iron 2 solution and H2S. देखो बेटा, यहाँ पर बात कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की. क्या हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट? पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7. ठीक है, यहां से आयन क्या मिलेगा आपको? Cr2O7 2-. पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं बेटा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज करवा देता है सामने वाले को, और खुद क्या होगा? खुद होगा इसका रिडक्शन. तो यहां पर अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +6. यहां से अगर इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब आप इसका रिडक्शन करवाएंगे बेटा, तो यहां पर क्या होगा? ये एसिडिक मीडियम में ये दे देगा आपको Cr3+ आयंस एंड साथ में बाहर निकलेगा बेटा वाटर. अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे. बैलेंस करने के लिए यहां पर आएगा 14H+, ये है Cr3+ आयंस, यहां पे 2 क्रोमियम है तो ये हो जाएगा 2Cr3+ + 7H2O, एंड चार्ज बैलेंस तो अभी किया ही नहीं, तो आपको चार्ज भी बैलेंस करना है. चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे बेटा? इस तरफ चार्ज है -2 + 14 और इस तरफ चार्ज है +6, तो इधर कितना आया? +12. +6 + 12, तो यहां पर हमें ऐड करने पड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा +14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये बैलेंसिंग हम ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शंस में सीख चुके हैं क्लास 11th में, तो ये आप आसानी से कर लेंगे. तो ये तो रिडक्शन हुआ क्रोमियम +6 का क्रोमियम 3+ में. ये अपने सामने वाली स्पीशीज का क्या करवा रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन. तो आपको लिखनी है आयनिक इक्वेशंस फॉर इट्स रिएक्शन विद आयोडाइड. आयोडाइड का मतलब क्या हुआ? ये रिएक्ट करेगा I- के साथ, तो इसका क्या करवा देगा? ऑक्सीडेशन. मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो -1 से कहां जा सकता है बेटा? 0 में, तो ये हो जाएगा I2. आयरन 2 सॉल्यूशन मतलब Fe+2 से कहां जा सकता है? Fe3+ में. ठीक है, और H2S में जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? -2, तो ये कहां जाएगा? -2 से जा सकता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में. क्लियर? आपको बस इनके लिए अब लिखनी है रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस. कैसे लिखेंगे देखो. K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन. ये हमने रिएक्शन लिखी बेटा यहां पर. Cr2O7 2- + 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू ट्वाइस ऑफ Cr3+ + 7H2O. अब हमने यहां पर सॉल्व किए हैं तीनों पार्ट्स. देखो, इन तीनों के तीनों पार्ट्स में ये जो है बेटा Cr2O7 2-, ये तो कॉमन है, एंड जो ये H+ आयंस है ये भी कॉमन है, क्योंकि ये रिएक्शन होगी किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में, राइट. प्रोडक्ट साइड पे देखो, Cr+6 आयंस का रिडक्शन होगा तो आपको क्रोमियम 3+ आयंस मिलेंगे. सब में क्रोमियम 3+ आयंस है, एंड क्या मिलेगा साथ में? वाटर. तो सब में वाटर भी प्रेजेंट है. ठीक, यहां पर डिफरेंस किस में आया बेटा? अब जो जो आपको दिया हुआ है सामने उसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो आपको रिस्पेक्टिव रिएक्शंस मिल जाएंगी. तो यहां पर देखो, I- का ऑक्सीडेशन करवाया तो ये गया I2 में, Fe2+ का ऑक्सीडेशन करवाएगा तो ये जाएगा Fe3+ में, एंड H2S का ऑक्सीडेशन होगा तो ये जाएगा सल्फर में. क्लियर? अब यहां पर रिएक्शंस देख लो एक बारी. फर्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन इट विल रिएक्ट विद आयोडाइड. तो Cr2O7 2- + 14H+ + 6I- will give you twice of Cr3+ ion, 7H2O and thrice of I2. ऐसे ही लिखेंगे सेकेंड पार्ट वाली रिएक्शन. Cr2O7 2- + 14H+ + 6 times of Fe2+ will give you Cr3+ ions, water and Fe3+ ions. नेक्स्ट पार्ट में देखो, Cr2O7 2- + 8H+ + thrice of H2S will give you Cr3+ ions, water and सल्फर. ठीक है, तो रिएक्शन तो आसानी से लिख लेंगे आप. आपको बस पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा और रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.